श्री केशव राजपूत इंडियन बैंक शाखा धमना 51 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे तबला वादक जी को धन्यवाद। अधर्म की जय हो, धर्म की पराजय हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है और ये हमारा नारा है। ये तेरा नारा होगा और हमारे सामने केवल हमारा ही नारा रहता है। आज ये तेरा नारा नहीं रहेगा। आज के बाद ना कहना कि ये हमारा नारा है, नहीं, ना तुम्हारा ये नारा रहेगा ना तुम रहोगे। तो फिर निपक नहीं जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं केवल रहेगा तो हमारा नारा रहेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम इसी प्रकार से अधर्म की वृद्धि करते रहो। जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तो तभी तो वो परमात्मा आएगा, और जब वो परमात्मा आएगा तो तभी तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि जो न भजता है ये शिव को तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में ये दान देते हैं तो दानी पीड़ लेता हूं। ये खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भरे अंक उन्हें गोद लेता हूं। और न देखी यदि ये भाग शुभ रेखा तो तीर देता हूं। इसी आतंक के भय से, इसी आतंक के भय से ये मुझे 10 शीश कहते हैं। दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं, तभी जगदीश कहते हैं। और राष्ट्रवाद ये क्या? हम मोरे रावण भैया दैया कट गई। और राज दरबार में बैठ करके राजतंत्र की व्यवस्था में संलग्न थे, जबकि हमने राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे राक्षस सैनिक है, जितने भी हमारे प्रजावासी हैं, हमने सबको सुखी कर रखा है, किसी को भी दुखी नहीं है। जय जस जोग बाट ग्रह दीन है, सुखी शकल और रजो निश्चर कीन है। यहां तक कि हमारा लंका में एक प्रभाव है कि यदि बालक भी जन्म लेता है तो वो बालक रोते हुए नहीं, बालक हंसते हुए जन्म लेता है, हंसते हुए। लेकिन आज ये लंका में यत्र तत्र सर्वत्र ये अट्टहास की धन सुनाई पड़ती थी। अकस्मात एक नारी का ये करुण क्रंदन हमारे स्वर्ण रंध्रों में सहायता के लिए अपने भैया की आवाज लगा रही है। निश्चित है कोई दुखी नारी होगी। जब हमने सबको सुखी किया है तो फिर ये कौन सी अबला नारी है, कौन सा उसके सामने दुख आ गया है? जाओ जाकर के पता लगाओ। और आप हैं अंशु बाबा ग्राम धमना से और दिलीप राजा पहाड़ी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए धन्यवाद। अरे मोरे रावण भैया क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? वही तो हो गया। वही हो गया। वहां सब बकदवाई आई, सब पसर गए।
भैया के पास ले चलो। काहे अब मैं भैया के पास ये जाना खमार वाटर रात है ना, देखा जाएगा। हाँ देखा ते सब देखे बैठिया हैं, सब पता चल गया है। भैया के पास जाना है, हाँ चल अति शीघ्र चल, चलो। आजा। देख रहा हूँ भैया आपके रहते हुए मेरी ये दशा भैया। देख रहा हूँ बहन, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ त्रैलोक में ऐसा कौन वीर हो गया है जिसने आज जो तुम्हारी दुर्दशा करके आज सीधे उसने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। ये किस जालिम ने जरूरत की है, ये किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके पहना, ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति बिल्कुल का फूटा ना प्राण बचेंगे अब उसके कर दूंगा ये तन के काट दूंगा। ये आज काल के मुंह में ये हाथ डाल, ये किसने ऐसी जुर्रत की, आज किसकी इस लंका में ये आंख उठी और किसके सिर में मौत खड़ी। बोल बहना बोल, मैं जानना चाहता हूं। भैया दो लड़के वो रामे लखन उस दंडक वन में आए हैं। हमराही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बहन, जिस नाम का उच्चारण तुमने हमारे सामने किया है, ये हमारे सुन रंध्रों में नाम ये पहले भी आ चुका है। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि तुमने उसे देखा है और मैंने केवल इस नाम को सुना है, तो मैं जानना चाहता हूं वो कैसे है। बाके है वार लड़ाके हैं, होया शमशीर उन्हीं की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। बहन, ये उनका तो साहस है क्योंकि वो पंचवटी का क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र में है और उन्होंने यदि बिना अनुमति के अपना निवास बनाया है तो वो अनाधिकार चेष्टा की है। तुम वहां पर क्या करने गई थी? मैं उधर अचानक निकल गई, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। बहन, उनका ये तो साहस तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक जयी लंकापति लंकेश की प्यारी बहना हूं। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उतर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? ये मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक
हाथ डाली। बहन उनका ये दुस्साहस, बोल मुझे क्या करना होगा? अब मेरी नाक गई सो गई, हाँ हाँ, अब अपनी नाक संभालो तुम। ये क्या कर रही हो? जग में जब ऊंची नाक न हो तो नक्शा नाम धरा लो तुम। और आप हैं अंशु बाबा ग्राम धमना और कल्लू अहरबार जी धमना से ही 21 मुद्राएं आपकी ओर से, अरविंद राजपूत जी ग्राम भैंसाएं वालों की ओर से भी 21 मुद्राएं, लंकेश जी और सूपनखा जी के लिए धन्यवाद। बहन, ये कहने का दुस्साहस कि नक्शा नाम धरा लो तुम, ये तुम्हारे सिवा यदि किसी दूसरे ने किया होता तो तब का उसका ये शीश कट करके बड़ा हुआ होता, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। कारण तुम हमारी प्यारी बहना हो, इसलिए हमने क्षमा कर दिया, लेकिन यहां आने के पहले तुझे तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूसर से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? भैया सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास गई तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? सहायता की, 14,000 सेना लेकर उनसे करने के लिए गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम बड़े तपस्वी राम ने 14,000 सेना सहित खरदूषण भैया को मार डाला। पहला बस बहना, ये अब तक तो ये मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून, वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बदला खून, वे काटे तेरे ये नाक कान, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये याद हो जाए, लानत है शस्त्र उठाने में। बहन, भले ही आगे आने वाले समय में कोई अपनी बहन का प्रतिशोध ना ले सके, लेकिन ये त्रेता का रावण एक बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से कल नहीं आज लूंगा। आज नहीं बहना, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। बहना मत हो मन में निराश, ये भाई का वचन है, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, जाओ जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ, मैं तुम्हारा ये प्रतिशोध आज और अभी लूंगा बहना, अभी लूंगा। जो आज्ञा भैया। अभी लूंगा। देखिए, महाराज रावण ने सूपनखा को किसी न किसी प्रकार से समझा तो दिया, अपना बल बतला करके। जो ही महाराज रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, महाराज को नींद नहीं आई, नींद उड़ गई महाराज की। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि रावण के मन में चिंता हुई। और आप हैं अंशु बाबा और कल्लू अहरबार, 21 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूपनखा समझाय करी बल बोलस बहुभांति,
गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। तकिया के नीचे छेद कर दिया है आपके। उन्होंने तकिया के नीचे आया किया है, हम उनके नीचे कर देंगे, कहे परेशान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात। हाँ सुना, आज हमारे जीवन में हो सकता है, कल तुम्हारे जीवन में आए, परसों इन लोगों के जीवन में आ जाए। और देख रहे हैं, है तो अपने क्षेत्रीय कलाकार, लेकिन अच्छे कलाकार हैं। हमारे श्री प्रदुमन जी जो कुरारा सिवनी से हैं, सुंदर रावण जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। धन्यवाद, अच्छे कलाकार हैं। होता है, ये मत सोचिए कि आज रावण के जीवन में है, कल तुम्हारे जीवन में ना हो सकता है, क्योंकि समय समय पर होता है। ये समय समय की बात, कछुक दिनन को दिन बड़ा तो कछुक दिनन की। आज स्थित वो है जिस रावण ने त्रैलोक्य की नींद उड़ा दी है, आज रावण की नींद उड़ी है। रावण को नींद नहीं आ रही, उस रावण को जो रावण रात और दिन बराबर सोता ही सोता था। करश पान सोवस दिन राती, जबकि दिन जागने वाला है और रात्रि सोने वाली होती है। लेकिन आज इस रावण की नींद ऐसी उड़ गई है, दिन की बात तो दूर और रात में भी नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही? कारण है, हमारे एक दो नहीं मारे गए। अगर एक यहां पर मारा जाए, एक यदि यहां पर हत्या हो जाए, तो पूरे गांव की नींद उड़ जाएगी। और हमारे एक दो नहीं 14,000 मारे गए हैं। और जिसके 14,000 मारे जाए, जरा विचार करना। और जिसकी बहन के नाक और कान कट जाए, तो क्या उस भाई को नींद आएगी? नहीं आ सकती। लेकिन हमारी बहन ने यह भी बतलाया कि केवल एक बड़े तपस्वी ने 14,000 सेना के सहित खर और दूषण का वध कर दिया। खर दूषण कोई साधारण नहीं थे। मैं उनके बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानता हूं, क्योंकि खर दूषण मौसम बलवंता तो दिन ही कुमारई दिन भगवंता। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। बस मैं समझ गया। आज खर दूषण का वध करके और मेरी बहन के नाक और कान काट करके अपने आने का आमंत्रण उसने मुझ तक पहुंचाया है। तो क्या करूं? जाकर के मैं उसकी आरती उतारूं? कदापि नहीं। उसने मेरी बहन की नाक काटी है। भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ? सुर रंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंत लीन है अवतारा, तो मैं कैसन जाए पैर हट कर। मैं जाकर के उससे शत्रुता करूंगा। मैं जाकर के उस परमात्मा की परीक्षा लूंगा। यदि वो परमात्मा होगा तो मैं उस परमात्मा को हृदय से परमात्मा स्वीकार करूंगा। और यदि परमात्मा नहीं हुआ, किसी राजा के पुत्र हुए, तो मैं हरिहो नारी जीत और रण दूं। मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। और यदि वो युद्ध करेंगे, यदि परमात्मा होंगे, तो उनके हाथों से मुझे मोक्ष मिलेगा। और यदि वो साधारण राजा के पुत्र होंगे, तो युद्ध क्षेत्र में मेरे द्वारा पराजित होंगे। मुझे यश और विजय प्राप्त होगी। दोनों हाथों में मेरे लड्डू हैं। जाऊंगा, उन्होंने मेरे बहन की नाक काटी है, मैं नाक का बदला नाक अर्थात उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा। मैं सीता का हरण करूंगा। और आप हैं भैया अरविंद राजपूत जी, ग्राम भैंसाएं से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और हरनारायण राजपूत जी धमना वालों की ओर से 21 मुद्राएं, अंशु बाबा ग्राम धमना से और दिलीप राजा पहाड़ी वालों की ओर से 100 मुद्राएं लंकेश जी के लिए। धन्यवाद। आधी रात के समय ही महाराज रावण चल पड़े। राम
जब तू परमात्मा है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा अपनी मुक्ति को पाने हेतु। ऐसी तो मैं तुझे चुराने आऊंगा, अकेले नहीं, वो दो है तो हम भी दो ही जाएंगे। जैसे को तैसा अपने साथ में मारीच को लेकर के जाऊंगा। चल रहा हूं मारीच के पास। चला अकेले जानी चढ़ी तहवा, बस मारीचे सिंधु तट जहवा। ओ बस मारीचे सिंधु तट जहवा। जहाँ मारी जा नहीं